एजबेस्टन टेस्ट मैच के पहले 3 दिन को पूरी तरीके से अपने नाम किया, पर सिर्फ एक दिन के अंदर ऐसे लड़खड़ाए कि फिर ना मिला संभलने का मौका। दोस्तों, इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीतने का हाथ आया मौका भारतीय टीम ने अपने हाथ से जाने दिया है। जहां बेन स्टोक्स की शानदार कप्तानी, जो रूट और जॉनी बेयरस्टो का अटैकिंग अप्रोच और चौथी पारी में इंग्लैंड की आक्रामक मानसिकता ने फिर से उन्हें सफलता दिलाई है। और इस बार तो मेजबानों ने इंग्लैंड में सबसे बेहतरीन रन चेस को अंजाम देते हुए ये प्रूव कर दिया है कि फिलहाल इंग्लैंड के खिलाफ चौथी पारी में कोई भी लक्ष्य सेफ नहीं रहने वाला है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताते हैं इस मुकाबले से जुड़ी पूरी हाइलाइट्स। कैसे शुरुआत में टेस्ट मैच को कंट्रोल कर रही भारतीय टीम के हाथ से कैसे फिसल गया पूरा मैच और किसने डुबो दी भारतीय टीम की नैया। दोस्तों, एजबेस्टन में जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था उसी दिन टॉस पर इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ये साफ कर दिया था, क्योंकि बीते 3 मुकाबलों में उनकी टीम ने चेस करके मुकाबला जीता है। इसी वजह से इंग्लैंड इस मुकाबले में पहले गेंदबाजी करेगा और अब ऐसा लग रहा है जैसे उनके कप्तान का ये फैसला बिल्कुल सही साबित हुआ है। आपको बता दें, इस मुकाबले में पहली पारी में भारत का टॉप ऑर्डर पूरी तरीके से धराशायी हो चुका था, जहां चेतेश्वर पुजारा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर और हनुमा विहारी ये सारे आया राम गया राम की तरह एक एक कर पवेलियन लौट गए थे, जिसके चलते 98 पर भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। तो वहां पर ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा के बीच अगर 222 रनों की साझेदारी ना हुई होती तो शायद इससे भी बुरी हार का सामना भारतीय टीम को करना पड़ सकता था। लेकिन ऋषभ पंत ने 146 और रविंद्र जडेजा ने 104 रन बनाए। फिर अंत में कप्तान बुमराह ने 16 गेंदों में 31 रनों की पारी खेलकर और इस दौरान स्टुअर्ट ब्रॉड के एक ओवर में 35 रन जड़कर वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जिसके चलते भारतीय टीम ने पहली पारी में 416 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया था। इसके बाद पहली पारी में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड की टीम को 284 रनों पर भी समेट दिया, जहां इकलौते जॉनी बेयरस्टो ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए एक छोर से रन बनाना जारी रखा और 140 गेंदों में 106 रनों की पारी खेली। इसके अलावा जो रूट ने 31, कप्तान स्टोक्स ने 25 और सैम बिलिंग्स ने 36 रन बनाए। बावजूद इसके इंग्लैंड की टीम पहली पारी में 132 रनों से पिछड़ गई और तब तक टीम इंडिया का दबदबा पूरी तरीके से इस मुकाबले पर बना हुआ था। पहली पारी में कप्तान बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 विकेट झटके थे और मोहम्मद सिराज ने भी जो रूट समेत इंग्लैंड की टेल को जमाने का मौका नहीं दिया था। इसके अलावा मोहम्मद शमी ने भी 2 और शार्दुल ठाकुर ने 1 विकेट चटकाए थे, जिसके चलते भारत एक अच्छी स्थिति में पहुंच चुका था, जहां से टीम इंडिया के पास इस मुकाबले को डोमिनेट करने का पूरा मौका था। हालांकि इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दूसरी पारी में खेल के तीसरे दिन गिल, विहारी और कोहली को आउट कर लिया था, पर चेतेश्वर पुजारा और ऋषभ पंत ने भारतीय पारी को संभालते हुए तीसरे दिन तक टीम इंडिया की स्थिति काफी मजबूत कर दी थी, जहां भारत तीसरे दिन तक 3 विकेट पर 125 रन बना चुका था और दूसरी पारी में भारत के पास 257 रनों की अच्छी खासी बढ़त थी। पर 3 दिन तक खेल को अपने नियंत्रण में रखने वाली भारतीय टीम अचानक से काफी कॉम्प्लेसेंट दिखने लगी और इंग्लैंड ने इसका पूरा फायदा उठाते हुए भारतीय टीम से मोमेंटम पूरी तरीके से खींच लिया। भारतीय टीम 125 पर 3 से आगे खेलते हुए केवल 120 रन और जोड़ने में कामयाब रही और अपने बचे हुए 7 विकेट इस दौरान टीम इंडिया ने गंवा दिए, जहां पहले पुजारा अर्धशतक लगाने के बाद इस बड़े शतक में तब्दील नहीं कर सके और 66 रनों की पारी खेलकर स्टुअर्ट ब्रॉड का शिकार हो गए। इसके बाद ऋषभ पंत के पास भी मौका था कि वो दूसरी पारी में एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकें, लेकिन 57 रन बनाने के बाद ऋषभ एक खराब शॉट मारकर जैक लीच को अपना विकेट दे बैठे। वहीं शार्दुल ठाकुर की बल्लेबाजी का दूसरी पारी में भी कुछ समझ नहीं आया। शार्दुल 4 रन बनाकर शॉर्ट बॉल पर अपना विकेट दे बैठे और श्रेयस अय्यर के लिए तो शॉर्ट बॉल की रणनीति पहले से ही तैयार रहती है। इसमें अय्यर उलझ कर रह गए और 19 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद जडेजा को स्टोक्स की एक अच्छी गेंद पड़ी और जड्डू भी पहली पारी का करिश्मा दूसरी पारी में दोहराने में नाकाम रहे। उधर इंग्लैंड के लिए कप्तान स्टोक्स ने गेंद से लीड करते हुए दूसरी पारी में 4 विकेट झटके और इंग्लैंड अचानक से मुकाबले में वापस आ गया। भारत के 245 ऑल आउट होने के बाद इंग्लैंड को चौथी पारी में जीतने के लिए 378 रनों का लक्ष्य मिला। हालांकि दोस्तों, टेस्ट मैच की चौथी पारी में 378 रनों का लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन क्योंकि सामने इंग्लैंड थी जिन्होंने हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ लगातार 3 मुकाबले चेस करते हुए जीते हैं, भारत को शुरुआत में विकेट चटकाने की सख्त दरकार थी।
लेकिन इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज एलेक्स लिस और जैक क्राउली ने आते ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर दी और भारतीय गेंदबाजों में दबाव डाल दिया। इंग्लैंड के दोनों सलामी बल्लेबाज जैक क्राउली और एलेक्स लिस ने अपनी टीम को शानदार शुरुआत दिला दी। खास तौर से लेस ने आक्रामक तेवर अपनाते हुए शानदार अर्धशतक जड़ा। वहीं क्राउली ने भी 46 रन बनाए। दोनों ने पहले विकेट के लिए 107 रनों की साझेदारी की और इंग्लैंड ने अपने मंसूबे साफ कर दिए। इसके बाद भारतीय कप्तान जसप्रीत बुमराह ने पहले क्राउली और फिर ओली पॉप को एक के बाद एक पवेलियन पहुंचाकर भारत की मैच में वापसी कराने की कोशिश की। वहीं टी ब्रेक के बाद लीस भी 56 रन करके रन आउट हो गए और तब ऐसा लग रहा था जैसे यहां से टीम इंडिया मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश करेगी, क्योंकि 107 पर 1 से इंग्लैंड 109 पर 3 हो चुका था। लेकिन मौजूदा समय में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ टेस्ट बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान बना चुके जो रूट और इसी टेस्ट मैच की पहली पारी में शतक जड़ने वाले जॉनी बेयरस्टो ने भारतीय फैंस की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दोनों ही बल्लेबाजों ने यहां से भारतीय गेंदबाजों को एक अदद विकेट के लिए भी तरसा दिया। रूट और बेयरस्टो की जोड़ी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए रनों का बहाव भी रुकने नहीं दिया और समझदारी से अच्छी गेंदों को रिस्पेक्ट देते हुए भी नजर आए। हालांकि इस दौरान भारतीय टीम की फील्डिंग ने भी निराश किया, जहां शुरुआत में ही मोहम्मद सिराज के ओवर में एक मौका बना था जब जॉनी बेयरस्टो का एक आसान सा कैच हनुमा विहारी पकड़ने में कामयाब नहीं हो सके। इसके अलावा ऋषभ पंत से भी एक मुश्किल ही सही लेकिन बेयरस्टो का कैच छूट गया और दोस्तों वहीं पर जैसे भारत ने मैच भी छोड़ दिया, क्योंकि इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। दोनों ने चौथे दिन के अंत तक बल्लेबाजी की, जिसके बाद आखिरी दिन पर इंग्लैंड को जीतने के लिए 119 रनों की दरकार रह गई थी। हालांकि भारतीय फैंस को किसी करिश्मे की उम्मीद थी, पर रूट और बेयरस्टो के मास्टर क्लास के आगे किसी भी गेंदबाज की ना चली। इन दोनों को चौथे दिन मुकाबला खत्म करने में केवल 1 घंटे का समय लगा और इंग्लैंड की टीम ने 378 का ऐतिहासिक रन चेस केवल 76.4 ओवर में हासिल कर भारतीय गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। रूट ने इसी सीरीज का अपना चौथा शतक ठोका, वहीं अपने टेस्ट करियर का 28वां शतक जड़ा, जबकि बेयरस्टो ने टेस्ट मैच की दूसरी पारी में भी शतक लगाया। रूट 173 गेंदों में 142 रन बनाकर नाबाद रहे, वहीं बेयरस्टो ने 145 गेंदों में 114 रन बनाए और दोनों ने चौथे विकेट के लिए मैच विनिंग 269 रनों की साझेदारी कर भारतीय टीम को एक तरह से नेस्ता नाबूद कर दिया है। वैसे दोस्तों, आपके हिसाब से आखिर कहां पर टीम इंडिया ने इस मुकाबले को गंवा दिया? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे YouTube चैनल को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।